बिहार में फर्जी वोटर सर्टिफिकेट मामले पर सरकार ने जारी किया फैक्ट चेक लेटर। लेटर पर लिखा, हर नागरिक का वोट महत्वपूर्ण। बिहार के किसी भी वोटर ने डॉगी बाबू जैसा दस्तावेज चुनाव आयोग में जमा नहीं किया। बिहार में मसौढ़ी के फर्जी प्रमाण पत्र कांड ने बटोरी सुर्खियां। डॉगी बाबू से सोनालिका ट्रैक्टर तक फैला है नेटवर्क। जांच में दोषी कार्यपालक सहायक मिंटू कुमार, अनिल कुमार, आशीष कुमार निलंबित। बिहार में चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने नई घोषणा की है। नीतीश ने एक्स पर पोस्ट कर ऐलान किया, आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, कहा मैंने 17 महीने स्वास्थ्य मंत्री रहते राशि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये सरकार उस पर 2 साल से कुंडली मारकर बैठी रही। इनको प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि मानदेय मिलना चाहिए। हम इन्हें मानदेय देंगे। भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कल निधन हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित मेघनाथ देसाई को प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा आतंकवाद पर हमने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया। ट्रंप के युद्ध विराम और टैरिफ पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी का बयान, कहा प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सभी जानते हैं कि वो बोल नहीं पा रहे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री ने गोलमोल बात कही। उन्हें सीधा कहना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया, कहा मैंने संसद में कल ही कहा था मेरा भाषण समाप्त होने तक ट्रंप का संघर्ष विराम वाला दावा 30 दफा हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुंछ हमले में अनाथ हुए 22 कश्मीरी बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे राहुल गांधी। राहुल ने सभी 22 बच्चों को गोद लेने का फैसला किया। बच्चों की शिक्षा के लिए जारी की पहली किस्त। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है। यूएन ने कहा है हमले को लश्कर के समर्थन के बगैर अंजाम नहीं दिया जा सकता था। यूएन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। अलकायदा के 4 आतंकियों की मास्टरमाइंड महिला आरोपी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बेंगलुरु से गिरफ्तारी हुई। सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचार फैलाती थी आरोपी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका। लालू यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। लैंड फॉर जॉब मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग रखी गई थी याचिका के माध्यम से। गौतम बुद्ध नगर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान मंच के किसानों ने नोएडा विकास प्राधिकरण का घेराव किया। संयुक्त किसान यूनियन मंच की मांग, किसानों की आबादी का निपटारा 10% विकसित भूखंड आवंटित किया जाए। लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा वायनाड के लोगों की ओर से मेरा अनुरोध, ऋण माफ करने पर विचार करे केंद्र सरकार। 90 करोड़ व्यक्तिगत ऋण और 36 करोड़ कृषि ऋण केंद्र के लिए छोटी रकम है। एसआईआर को लेकर विपक्ष का संसद में प्रदर्शन। संसद के बाहर पोस्टर लेकर पहुंचे विपक्षी सांसद। सोनिया और प्रियंका गांधी साथ रहे मौजूद। इसरो और नासा का जॉइंट मिशन निसार आज लॉन्च होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग होगी। शाम 5:40 पर जीएसएलवी F-16 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का मकसद पृथ्वी के पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाओं, अन्य वैश्विक परिवर्तनों की निगरानी करना है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बड़ा हादसा। आईटीबीपी के जवानों की बस नदी में गिरी। राहत बचाव का कार्य जारी। घटना में गायब सैनिकों की तलाश जारी। उत्तराखंड के चमोली में एक आर्मी की बस बारिश के चलते अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई, पलट गई। बस में 33 आर्मी के जवान थे। हादसे में आर्मी के कई जवान घायल हुए। दिल्ली के नरेला में 10 साल के मासूम बेटे के पिता ने गला दबाकर हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद मौके से फरार हुआ पिता। नशे के आदी हत्यारोपी पिता की तलाश में जुटी है पुलिस।